हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 19 स्टार्ट होता है ग्वान और हेलन से। ग्वान हेलन को बता रही होती है कि उसके पेरेंट्स से जाकर किस तरह शादी के लिए परमिशन लेनी है। वो उसे बता रही होती है कि तुम सब ओल्ड क्लॉथ पहन कर जाना। जब वो नीचे आकर एक्सिन और डॉक्टर की ड्रेसिंग देखती है तो उन दोनों को बोलती है ये ओल्ड क्लॉथ पहने हुए हैं तुम दोनों ने। जिस पर एक्सिन उसको बोलता है जी हाँ ये ओल्ड ही है। जिस पर ग्वान बोलती है ओल्ड का मतलब पता है जिस ड्रेस को बहुत बार वॉश किया गया हो और उसके बाद उसको पहना जाए उसको ओल्ड बोलते हैं। जिस पर एक्सिन बोलता है कि हम वॉश किए हुए ड्रेस यूज नहीं करते। उसके बाद वो उनको दोनों को बिठा देते हैं और उसको गिफ्ट दिखाने लगते हैं जो उसने उनके लिए बाय किए होते हैं। जिसको ग्वान देकर बोलती कोई तुम लोग सिंपल गिफ्ट नहीं लेकर आए, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए हो। जिस पर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। जिस पर ग्वान उनको बोलती है फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पीच वगैरह तुम लेकर आते। जिस पर एक्जिन उसको बोलता है एप्पल। फिर ग्वान अपनी वॉच देखती है और हेलन का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है और हेलन जाते हुए उन दोनों को बोलते हैं एप्पल वगैरह लेकर आना। उसके बाद सीन ग्वान के घर का दिखाया जाता है जहां वो तीनों अजीब तरह से बैठे हुए होते हैं और उसकी मदर और फादर उन तीनों को देख रहे होते हैं। ग्वान की मॉम बोलती है उन तीनों को कि क्या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हेलन उसको बोलता है कि आंटी मैं ग्वान के साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए आप लोगों की परमिशन चाहिए। जिस पर उसकी मदर कुछ नहीं बोलती है पर उसका फादर फ़ौरन से हाँ बोल देता है। जिस पे उसकी माँ उसको बोलती है स्टूपिड और उसको बोलती है वो गिफ्ट वाला बॉक्स उठाने के लिए। जब उसका फादर वो बॉक्स उठा के उसकी मदर को देता है तो वो ओपन करती है तो उसके अंदर एप्पल्स होते हैं। उसमें से एक एप्पल निकाल के खाने लग जाती है और फिर हेलन से बोलने लग जाती है अभी तुम्हें मिले कुछ टाइम ही हुआ है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ग्वान से शादी करनी है। और बोलने लग जाती है कि ग्वान बिल्कुल अपने फादर पे गई है, वो मेरी तरह नहीं है जो अपने लिए फ़ाइट कर सकती हो किसी भी बात पर। वो अपने फादर की तरह है जो उसके साथ कोई कुछ गलत भी कर दे तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। ग्वान भी बिल्कुल उसी तरह है, वो किसी को हर्ट नहीं करती है बल्कि खुद हर्ट होती है। मुझे उसके लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता हो और उसे हमेशा खुश रखे, उसे हमेशा सपोर्ट करे। और उस हेलन को बोलती है क्या तुम इस तरह के लड़के हो। जिस पर हेलन उसको जवाब देता है कि आंटी मैं हमेशा इसको खुश रखूंगा और हमेशा इसे सपोर्ट करूंगा, कभी इसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाता है और बोलता है ये शादी के बाद सब ग्वान के नाम पर होंगे। जो देखती है उसकी मॉम और फिर वो हाँ बोल देती है। वो बोलती है अभी फ़िलहाल के लिए तुम दोनों इंगेजमेंट कर लो, शादी के लिए अभी तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को समझो, देन उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। वो सब खुश हो जाते हैं कि जब ग्वान की मॉम हाँ कर देती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हेलन और ग्वान साथ में आ रहे होते हैं तो हेलन उसको बोल रहा होता है कि मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखूंगा। जिस पर ग्वान बोलती है क्यों बॉडीगार्ड किस लिए। जिस पर हेलन बोलता है अगर एक्सीडेंटली मैं कहीं गायब हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें सेफ रखेंगे। जिस पर ग्वान बोलती है तुम तो 900 ईयर से ज़िंदा हो, अभी तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अगर एक्सीडेंटली मैं यहाँ से गायब हो गया या मेरी डेथ हो गई तो। जिस पर ग्वान उस बात को मजाक में लेती है पर हेलन को उसे सच नहीं बता सकता है, इसीलिए वो उसको बोल रहा होता है कि वो उसके लिए गार्ड रखेगा। उस दिखाया जाता है ग्वान के ऑफिस का। ग्वान सो रही होती है तभी उसे एक लड़की आकर बोलती है कि तुमसे बाहर जोएलिन नाम का लड़का मिलने आया है। जब वो बाहर जाती है तो जोएलिन उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने बताया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर ग्वान हाँ बोलती है। जोएलिन उसको सॉरी बोल रहा होता है। ग्वान उसको बोलती है तुम्हारा रोटियान का कैसा चल रहा है। जिस पर जोएलिन उसको बताता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, अमेरिका जाके हम दोनों में सब कुछ चेंज हो गया था। चार्ली उसको बोलता है मैं बस तुम्हारे लिए वरीड था जो कि क्लब में हुआ था लास्ट टाइम। जिस पर ग्वान उसको जवाब देती कि नहीं मिस्टर हेलन तो बहुत ही नाइस पर्सन है। और उसके बाद ज्वालिन उसे सवाल करता है क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। जिस पर ग्वान उसको ना बोलती है। उसके बाद वो उसे सवाल करता है क्या तुम मिस्टर हेलन को लाइक करती हो। जिस पर ग्वान यस बोलती है। उसके बाद ज्वालिन उसको बोलता है क्या हम अभी भी फ्रेंड रह सकते हैं। जिस पर ग्वान उसको बोलती है कि मैं सोच कर बताऊंगी इस बारे में। वो जाने लगती है तो ज्वालिन उसको पीछे से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ग्वान मैं तुम्हारे लिए हूँ। वो उसे जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन मिस ग्वान का दिखाया जाता है जो कि ग्वान के घर पर आती है और उसको बताती है तुम में से और मिस्टर हेलन में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। तुम जैसे ही 25 ईयर की होगी तो तुम खुद ब खुद मर जाओगी, तुम इससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती हो। और मिस्टर हेलन तुम्हें सेव करने के लिए खुद को जान देने के लिए तैयार हैं। जिस पर ग्वान उसको बोलती है तो आप मिस्टर हेलन को बचाना चाहती हैं। जिस पर मिस ग्वान बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी की भी डेथ हो। मिस्टर हेलन ने ये चूज़ किया है कि वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करेंगे।
और ये तभी हो सकता है जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और वो ये बता के वहाँ से जाने लगती है, जिस पे ग्वान उससे सवाल करती है, ये तभी हो सकता है ना तब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जिस पर वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ग्वान बस रो रही होती है। उसके बाद सीन हेलेन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ ज्वालिन उससे मिलने के लिए आया होता है। ज्वालिन उसको बोलता है, आप मिस्टर हेलन है ना? जिस पर वो बोलता है, जी हाँ मैं ही मिस्टर हेलन हूँ। और वो बोलता है, मैं ग्वान के लिए थोड़ा वरीड था, इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने चला आया कि आप किस तरह के इंसान हैं। मैं नहीं चाहता ग्वान फिर से हर्ट हो जिस तरह के मैंने उसे हर्ट किया था। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसीलिए मुझे उसकी ज़्यादा केयर है। और वो उसको ग्वान की हैबिट्स के बारे में बताता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, हेलन ग्वान को पिक करने जाता है और उसके लिए उसका फेवरेट ऑरेंज जूस भी लेकर जाता है, जिसको देखकर वो पूछती है कि आपको कैसे पता मुझे ऑरेंज जूस पसंद है। जिस पर वो उसको बताता है कि मुझे ज्वालिन ने बताया, वो आज मुझसे मिलने आया था और उसने तुम्हारी काफ़ी हैबिट्स के बारे में मुझे बताया है। ग्वान सैड होती है, उसे कुछ नहीं बोल रही होती है और उससे आगे जाने लगती है और अपने ख्यालों में ही बोल रही होती है, आपने मुझसे जो बात शेयर करनी थी वो तो आपने मेरे साथ शेयर नहीं की है। उसके बाद सीन मिस्टर सॉन्ग का दिखाया जाता है, जो मिस वैंग से मिलने आता है और उसे कुछ प्रूफ देता है मिस क्वान की कंपनी के बारे में। जो वो देखती है तो उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स होती हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। फिर मिस क्वान बोलती है कि मिस क्वान ने तो मुझे बताया था कि वो उनकी कंपनी में किसी भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? जिस पर मिस्टर सॉन्ग उसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं, ये तुम्हें खुद पता करना होगा। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है, वो ज्वालिन को कॉल करती है और उसे बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद सीन मिस वाइन का दिखाया जाता है, जो कि इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है और एक टीवी शो पे अपना इंटरव्यू देती है। मिस क्वान की कंपनी के बारे में जितनी भी उसके पास डिटेल्स वगैरह होती हैं वो सारी वो वहाँ पर दे देती है। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है, जो कि हेलेन के घर पर आती है और डोर को लॉक कर रही होती है। हेलेन उसको आकर बोलता है कि तुम्हें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है और उसका हाथ पकड़ने लगता है। वो अपना हाथ दूर कर लेती है और उसको बोलती है कि मैं अभी भी ज्वालिन से प्यार करती हूँ, आपसे नहीं करती। हेलेन उसको बोलता है, जो इतने दिन हमने एक साथ गुजारे क्या वो फेक थे? ग्वान बोलती है, ये सच नहीं था, मैं सच में ज्वालिन से ही प्यार करती थी, मैं थोड़ी इमोशनली थी इसीलिए मैं आपके पास आ गई थी। जिस पर हेलेन उसको बोलता है, मेरी आइज़ में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जिस पर वो बोलती है, आई डू नॉट लव यू। वो बार बार यही रिपीट करती है और उसको बोलती है, ये अपना रोब ऑफ चार्म निकाल लें। जिस पर वो हेलेन कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना रोब ऑफ चार्म उसकी नेक से निकाल लेता है। फिर वो रोती हुई नीचे जाती है और जहाँ ज्वालिन उसका वेट कर रहा होता है उसे जाकर हग कर लेती है। हेलेन भी ये सब देखता है और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ज्वालिन उसको बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है ग्वान? जिस पर ग्वान उसको जवाब देती है कि तुमने मुझे ये बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सीन मिस क्वान का दिखाया जाता है, जिसके पास किसी फीमेल की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आप न्यूज़ देखें। वो जब न्यूज़ देखती है तो मिस वैंग का जो इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें उसकी कंपनी के बारे में तमाम डिटेल वो दे रही होती है। फिर वो फीमेल उस फीमेल को वो बोलती है कि तुम तमाम फार्मूलों को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर वो फीमेल उसको जवाब दे रही होती है, इसमें से कुछ फार्मूले हमारे फॉक्स क्लेन के हैं, उनका क्या होगा? वो जो हमने कुछ प्रोडक्ट्स में यूज़ किए हैं उसके बारे में हम कहाँ से डिटेल देंगे? इस तरह तो हमारे फॉक्स क्लेन के बारे में सबको पता चल जाएगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कॉफ़ी शॉप का, जहाँ पर एक्जिन गुस्सा कर रहा होता है ग्वान की फ्रेंड के ऊपर, बोल रहा होता है मिस ग्वान किस तरह की इंसान है, उसे नज़र नहीं आता है मिस्टर हेलन उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किस तरह से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास दोबारा से चली गई, क्या उसने मिस्टर हेलन का यूज़ किया था बस? पर उसकी फ्रेंड उसको बोल रही होती है, ज़रूर मिस्टर हेलन ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए ग्वान ने ऐसा किया है। एक्जिन उस पर गुस्सा किए जा रहा होता है, तभी डॉक्टर के पास हेलन की कॉल आती है। वो उसे बोलता है, जाकर मिस क्वान की हेल्प करो, उसकी कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। वो दोनों वहाँ से भागकर मिस क्वान के पास जाते हैं। मिस क्वान उसको बोलती है कि मैंने मिस्टर हेलन से बोला था कि मैं देख लूँगी सब, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? जिस पर वो उनको बोल रहे होते हैं, ये किसने किया है, आपके साथ कौन है जो ऐसा कर सकता है? फिर मिस क्वान उसे बताती है, ये मिस वैंग है, ये मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी, मैंने इसके साथ ट्रिक की तो शायद ये उसी का बदला ले रही है। और वो बताती है कि ये मिस ग्वान की कंपनी में ही, यानी कि दोनों एक साथ ही काम करती हैं। जिस पर एक्जिन पहले ही गुस्सा होता है ग्वान के ऊपर, वो बोलता है, हाँ तो फिर मिस ग्वान और इसने दोनों ने प्लानिंग की होगी, इसीलिए मिस ग्वान माय लॉर्ड के करीब आई थी और अब दूर हो गई है। ये सब सुनकर मिस ग्वान कुछ सोचने लग जाती है। डॉक्टर बोलता है, कोई बात है। फिर मिस ग्वान एक्जिन को डांटती है, बोलती है, ऐसा कुछ मत बोलो, तुम्हें नहीं पता कुछ, ज़रूर कोई बात होगी इसलिए ग्वान ने ऐसा किया है।
और फिर वो बोलती है कि मिस वैंग के पीछे ज़रूर कोई है जिसने मेरी कंपनी के साथ ये किया है, वो अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।